विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा की पहली इकाई का 6वां इत्यादि की आत्मकहानी यह निबंध मैं लेने वाली हूँ। यह एक वर्णनात्मक निबंध है। इस निबंध के लेखक है यशोदानंद अखोरी। इनका पहले मैं आपको परिचय कराती हूँ। इनका परिचय इस तरह है। इनका परिचय: अखोरी जी भारत मित्र, शिक्षा, विद्या विनोद पत्र पत्रिकाओं के संपादक रह चुके हैं। आपके वर्णनात्मक निबंध विशेष रूप से पठनीय रहे हैं। गद्य संबंधित वर्णनात्मक निबंध। यहाँ पर प्रस्तुत वर्णनात्मक निबंध में लेखक ने इत्यादि शब्द के बारे में उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग के बारे में बताया है। यहाँ पर इत्यादि शब्द की उत्पत्ति, उसके उपयोग क्या है, उसके सदुपयोग क्या है और उसके दुरुपयोग क्या है, उसकी आज हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। चलो तो हम वर्णनात्मक निबंध लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं, शब्द समाज में मेरा सम्मान कुछ कम नहीं है। लेखक अब अपने बारे में बता रहे हैं। इस निबंध को हम ध्यान से सुनेंगे। मेरा इतना आदर है कि वक्ता और लेखक लोग मुझे ज़बरदस्ती घसीट ले जाते हैं। ज़बरदस्ती यानी कि मुझे साथ में लेके जाते हैं। दिन भर में मेरे पास न जाने कितने बुलावे आते हैं। बुलावे यानी कि लोग मुझे बुलाते हैं। सभा, सोसाइटी यानी कि अलग समाज में जाते जाते मुझे नींद भर सोने की भी छुट्टी नहीं मिलती। लेखक का बहुत महत्व बताया गया है। लेखक इतने बिजी है, इतने महान है कि उन्हें हर जगह उनको बुलाते हैं और उन्हें चैन से सोने की भी उन्हें राहत नहीं मिलती। यदि मैं बिना बुलाए भी कहीं जा पहुंचता हूं तो भी सम्मान के साथ स्थान पाता हूं। यहाँ पर वापस लेखक कहते हैं कि अगर मैं बिना बुलाए भी कहीं पहुंच जाता हूं या चला जाता हूं तो वहाँ जो लोग हैं वो मुझे बहुत ही सम्मान देते हैं। सच पूछिए तो शब्द समाज में यदि मैं इत्यादि न रहता तो लेखकों और वक्ताओं की न जाने क्या दुर्दशा होती। पर हाँ, इतना सम्मान पाने पर भी किसी ने आज तक मेरे जीवन की कहानी नहीं लिखी है। यानी कि मैं इतना अच्छा सम्मान पाता ये करता, मगर आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे जीवन की कहानी लिखी हो। संसार में जो जरा भी काम करता है उसके लिए लेखक खूब नमक मिर्च लगाकर पोथे पोथे रंग डालते हैं, पर मेरे लिए एक सतर भी किसी की लेखनी से आज तक नहीं निकली। पाठक, इसमें एक भेद है। अब देखो लेखक क्या कहते हैं कि समाज में बहुत से कुछ होता रहता है, तो लेखक क्या करते हैं उनके बारे में लिखते हैं और नमक मिर्च डाल के और बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं। मगर स्वयं लेखक कहते हैं कि मैं इतना सब कुछ करता हूँ तो मेरे बारे में कोई कुछ नहीं लिखता। यदि लेखक लोग सर्वसाधारण पर मेरे गुण प्रकाशित करते हैं तो उनकी योग्यता की कलई जरूर खुल जाती, क्योंकि उनकी शब्द दरिद्रता की दशा में ही एक मात्र अवलंबन हूँ। अच्छा, तो आज मैं चारों ओर से निराश होकर आप ही अपनी कहानी कहने और गुण वाली गाने बैठा हूँ। पाठक, आप मुझे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का दोष न लगाए। मैं आपके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब यहाँ पर क्या दिया है? अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना ये क्या है? एक मुहावरा है, यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। लेखक की कोई प्रशंसा नहीं कर रहा, मगर लेखक क्या कर रहा है? स्वयं अपनी खुद की प्रशंसा कर रहा है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि एक मुहावरा है, यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। यहाँ लेखक अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे कार्य की कोई प्रशंसा नहीं करता और हम अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, इसलिए कहा जाता है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। यहाँ पर आप लोगों को बार बार ऐसा लगता है इत्यादि यानी क्या है? इत्यादि का उपयोग हम कहीं भी किसी भी तरह कर सकते हैं। संसार में जो भी काम करते हैं कि आप, मैं या लेखक तो इसका उपयोग बहुत अधिक करते हैं। इसका उपयोग करता है।
लेखक लोग तो इसका उपयोग भरपूर उपयोग कर लेते हैं। लेखक लोग खूब नमक मिर्च लगा के पोथे लिखने के लिए इत्यादि शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम भी कुछ कार्य करने के लिए जब हम परीक्षा के समय कुछ लिखते हैं तो हम उसको बोलते हैं ना, बहुत बढ़ा चढ़ा के नमक मिर्च लगा के उसे और बढ़ा के लिखते, उसे हम क्या कहते हैं? इत्यादि कहते हैं। तो इत्यादि की आत्मकहानी में आपको समझ में आ जाएगा कि हम भी अपने जीवन में इत्यादि शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे, अपने जन्म का सन, संवत, मिति, दिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। याद है इतना कि जिस समय शब्द का महाअकाल पड़ा था, आदि समय मेरा जन्म हुआ। यानी कि लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि आदि समय उनका जन्म हुआ। मेरी माता का नाम इति और पिता का नाम आदि है। मेरी माता अविकृत अव्यय घराने की है। मेरे लिए यह थोड़े गौरव की बात नहीं है, क्योंकि बड़ी कृपा से अव्यय वंश वाले प्रतापी महाराजा प्रत्येक के भी अधीन नहीं हुए हैं। वे स्वाधीनता से विचरते आए हैं। यहाँ पर विख्यात यानी प्रसिद्ध, अविकृत यानी कि बहुत ही बड़े घराने की बात की गई है। मेरे बारे में किसी ने कहा था कि यह लड़का विख्यात और परोपकारी होगा। विख्यात यानी प्रसिद्ध और परोपकारी यानी कि सबकी मदद करने वाला। अपने समाज में यह सबका प्यार बनेगा। मेरा नाम माता पिता ने कुछ और नहीं रखा, अपने ही नामों को मिलाकर मुझे वह पुकारने लगे। इससे मैं इत्यादि कहलाया। यानी कि कवि का नाम क्या बन गया? इत्यादि। माता का नाम क्या बताया गया था? इति। और पिता का नाम क्या बताया था? आदि। तो इति और आदि को मिलकर लेखक का नाम क्या बन गया? इत्यादि। कुछ लोग प्यार में आकर पिता के नाम के आधार पर आदि भी कहने लगे। और पुराने ज़माने में मेरा नाम इतना नाम नहीं था। यानी कि पुराने ज़माने के समय लेखक का नाम इतना नहीं था। कारण यह था कि एक तो लड़कपन में थोड़े लोगों से मेरी जान पहचान थी। उसके बाद दूसरी, उस समय बुद्धिमान के बुद्धि भंडार में शब्दों की दरिद्रता भी न थी। अब यहाँ पर शब्दों की दरिद्रता भी न थी, पर जैसे दरिद्रता यानी गरीबी, पर जैसे शब्द दरिद्रता बढ़ता गया, यानी कि गरीबी बताया गया है, वैसे वैसे मेरा सम्मान भी बढ़ता गया। आजकल की बात मत पूछिए, आजकल मैं हूँ। मेरा सम्मान वाला इस समय मेरे समाज में कदाचित विरला ही कोई ठहरेगा। यहाँ पर विरला ही ठहरेगा। विरला यानी कोई। आगे वे कहते हैं कि आदर की मात्रा के साथ मेरे नाम की संख्या भी बढ़ चली है। आजकल मेरे अपने नाम हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं में, शब्द समाज में मेरे नाम भी भिन्न भिन्न हैं। मेरा पहनावा भी भिन्न भिन्न है। जैसा देश वैसा भेष बनाकर मैं स्वतंत्र विचरता हूँ। जैसा देश वैसा वेश, ये भी क्या है? मुहावरा। स्थिति के अनुसार चलना, यानी कि हमारे जैसा देश रहता है उस तरह से हमें क्या करना चाहिए? हमें उस देश की प्रथाओं को अपनाना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे कि सर्वेश्वर ने हम शब्दों की सर्वव्यापकता बनाया है। यहाँ पर सर्वव्यापकता यानी कि सब में रहने वाला। इसी से मैं एक ही समय अनेक ढोर काम करता हूँ। ढोर यानी जगह, अनेक जगह काम करता है। इस घड़ी भारत की पंडित मंडली में भी विराजमान हूँ। जहाँ देखिए वहीं मैं परोपकार के लिए उपस्थित हूँ। यानी कि कवि अपनी महिमा बता रहे हैं कि मैंने अपना नाम इतना कमा लिया है, आज चारों ओर मुझे पूछ रहे हैं। जब कवि को कुछ भी नहीं आता था तो उन्होंने सब कुछ सीखा, और सीखने के बाद वो इतने आगे आए कि संसार में हर जगह कवि को यानी कि इत्यादि को पूछने लगे। मैं आपको यहीं तक के पढ़ाती हूँ, इसके आगे का मैं दूसरे विभाग के माध्यम से आपको मैं जानकारी दूंगी। यहाँ आपको कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, उसका मैं आपको थोड़ा सा अर्थ बताती हूँ। जैसे कि पोथी दिया है। पोथी शब्द का अर्थ होता है बड़ी पुस्तक। लेखनी यानी कलम। दरिद्रता यानी गरीबी। मिति यानी तिथि। विचरना यानी घूमना।
उसी तरह विख्यात यानी प्रसिद्ध, दारिद्रता मैंने आपको बताया था यानी कि गरीबी, कदाचित यानी कभी, विरला यानी कोई कोई, स्वत्र यानी हर जगह और सर्वव्यापकता यानी सब में रहने वाला, ढोर यानी जगह, रंग यानी निर्धर। यहाँ पर इस कठिन शब्द के अर्थ है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको परिच्छेद में प्रयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग पहचानना है कि कौन कौन से विराम चिन्ह यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जहाँ पर हमें देखना है कि जैसे कि अच्छा तो मैं चारों ओर से निराश होकर आप कहानी कहने और गाने बैठा, तो यहाँ पर हम कौन सा बोलेंगे, ये क्या है, अल्प विराम। उसी तरह हमें और देखना है, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं रंग डालते हैं, तो ये जो चिन्ह जो दिया गया है वो कौन सा चिन्ह है, अर्ध विराम। उसी तरह हमें और ढूंढना है कि यहाँ पर और कौन कौन से विराम चिन्ह का दिया है। जैसे कि यहाँ पर दिया है अव्यय, अव्यय दिया है, ये क्या है, एक हरा दोहरा एक हरा उद्धरण चिन्ह। और जहाँ पर वाक्य पूर्ण हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कहाँ पर कौन कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है, उस चिन्ह को आपको ढूंढ के लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हाँ, यहाँ पर क्या दिया है, पर हाँ, इतना सम्मान पाने पर किसी ने आज तक मेरे जीवन की कहानी कही नहीं। यानी कि लेखक क्या कहते हैं, इनकी शोक खुशी में कहते हैं पर हाँ। ये कौन सा चिन्ह होगा, हमारा ये विस्मृति बोधक चिन्ह होगा। इसी तरह इसमें उपसर्ग युक्त शब्द, प्रत्यय युक्त शब्द, तत्सम शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, लिंग पहचानो, ये पूरा ग्रामर इसके अंदर दिया गया है। मैं आपको इस पूरा नाम लिख के देती हूँ और आपको इसको क्या करना है, विच्छेद करना है और आपको अच्छे से लिखना है। इत्यादि की आत्मकहानी के अंतर्गत हमने ये कहानी पढ़ी। इस कहानी के अंतर्गत तत्सम शब्द किसे कहते हैं ये बताया। जैसे तत्सम शब्द यहाँ पर बताया गया सम्मान, इत्यादि, प्रकाशित, स्वाधीनता, सूर्य, विभिन्नता और पुराणकार, ये सब क्या इत्यादि शब्द है। उसी प्रकार दिया गया है उपसर्ग युक्त शब्द, अविकृत, दूरदर्शा, सम्मान, स्वाधीनता। जब इसका विच्छेद करेंगे तो अ प्लस विकरण की अ प्लस, जैसे कि अ यहाँ पर अ दिया है, इसका विच्छेद के अ प्लस विकृत हो जाए। उसके बाद तो दूर, दूर प्लस दशा, उसके बाद सम, सम प्लस मान। तो इसी तरह से क्या करेंगे, इसका विच्छेद करेंगे। उसी प्रकार प्रत्यय युक्त शब्द, प्रत्यय युक्त शब्द में परोपकारी, प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है, अंत में लगता है। तो प्रत्यय युक्त शब्द में जैसे कि परोपकारी, तो परोपकारी का यहाँ पर बड़ी ई, तो इसका जब विच्छेद करेंगे तो ई आ जाएगा, लड़कपन, लड़क प्लस पन, ये आ जाएगा। उसके बाद दरिद्रता, दरिद्र प्लस ता, विराजमान, विराज प्लस मान, तो विराजमान, ये मान जो आखिरी की जो शब्द लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय युक्त शब्द कहते हैं। उसके बाद शब्दों के लिंग पहचानो। अब यहाँ पर आए हुए हमें क्या पहचानना है, शब्दों के हमें लिंग पहचानना है। जैसे संकोच, संकोच लिंग उसका पहचानेंगे तो ये जब शब्द हम बोलते थे कौन सा था, ये पुरलिंग रहता है। उसी प्रकार दिया है भाषा, भाषा जब हम बोलते तो ये सरल शब्द लगता था, ये क्या हमारे स्त्रीलिंग, घर पुरलिंग, दरिद्रता स्त्रीलिंग। उसके शब्द युगम शब्द, हमने जो आपको कहानी पढ़ाई उस कहानी में से मैंने यहाँ पर कुछ शब्द आपको दिए हैं, वो आपको देखना है। जैसे कि हरा भरा, इधर उधर, दो चार, बड़े बड़े, तो ऐसे हमें क्या करना है, शब्द युगम शब्द हमें ढूंढ के लिखना है। अंत में यहाँ पर विलोम शब्द दिया गया है, ये विलोम शब्द के अंतर्गत आपको विलोम शब्द बनाना है। जैसे कि दरिद्रता, ये दरिद्रता दिया तो दरिद्रता का क्या होगा, उसको क्रॉस करके लिखेंगे संपन्नता। उसके बाद क्या दिया, विख्यात, विख्यात का कुख्यात, सम्मान का अपमान, बुद्धिमत्ता का क्या होता है, बुद्धिहीन। ये आपको इस कहानी में ग्रामर आया है। प्रथम विभाग में मैंने आपको इसकी जानकारी दी गई है। आप इसमें से विलोम शब्द ढूंढ कर लिखे और उपसर्ग से प्रत्यय युक्त शब्द भी आपको ढूंढना है। आप और नए शब्द बनाइए।